कोई बिजली विभाग का न कोई पुलिस विभाग का घटनास्थल पर कल से सूचना देने के बाद भी अभी तक भी नहीं पहुंचे, कोई नहीं आया। आज हम लोग जब आज मैं कहता हूँ अब चलने के लिए अगर उस औरत को अगर नौकरी नहीं दी जाएगी तो यहाँ से डेड बॉडी नहीं चलेगी और ना डेड बॉडी जाएगा ना गांव पे यहाँ पे रहेंगे। जो सीएम है जी, वो कहता है कि हम बच्चों के मामा हैं जी, तो वो बच्चे को मामा है तो वह एमपी भी से दिलवाए ना, जो एमपी वाले साले आज ऐसा काम किए हैं। अभी मैं रीवा जिले के अधीनस्थ गढ़ थाने के पास हूँ। बात करूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना अभी हाल में ही हुई है, जहाँ पर एक ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर घेराव कर डाला है। मैं बात करूँ इन्हीं सब लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ। सर क्या मामला है पूरा यहाँ पर? ऐसा है कि एमपीईबी की लापरवाही से वो तार गिरा हुआ है। अब वो तार नज़दीक है तो उसी में करंट चालू है। एमपीईबी कभी उसका ध्यान नहीं दिया। अच्छा। करंट चालू है, अब करंट चालू है तो उसी में हादसा हो गया, फंस गए। जी, खेत में सिंचाई करने गए थे। नहीं दी बड़ी लाइन की बात हो रही है। बड़ी लाइन कौन सी लाइन की? 11,000। तार कब टूटा था वो? तार ये 4-6 महीने पहले से टूटा हुआ। कितने? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले। तो एमपीओबी का सूचना दी गई है, तो इसके बाद कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सरपंच महोदय की कहाँ कंप्लेन किए हैं? एमपीबी ऑफिस में भी, यहाँ भी कंप्लेन हुई। लिखित में है कि मौखिक में है? और उस पे आवेदन दिया गया था जिसका रिसीव्ड नहीं मिला था। अच्छा, वहाँ पे कोई मौके पर था नहीं जो क्या को दिया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? मुकेश कुमार पटेल। कितनी उम्र होगी इनकी 32 वर्ष। और ये निवासी कहाँ के हैं? निवासी की दूरी 32। ये कल कितने बजे घटना है सर? 7:30 बजे। 7 बजे 7:30 से 8 के बीच में है। 7:30 से 8। देखने वाले कौन है यहाँ पर? देखने वाले एक वो बचाव में उनका हाथ खुद जला है वो। अब फिर पूरा पब्लिक गई थी, हम लोग हैं, सब कोई देखने वाले। नहीं, प्रत्यक्षदर्शी के। हाँ, प्रत्यक्षदर्शी है। ये देखिए, ये पूरा क्या नाम है सर? सुरेंद्र पटेल। तो ये कितने बजे के आसपास घटना रही है? 7:30 बचाव में गए थे। 7:30। तो देखिए ये तो जो घटना है ये करंट का बिल्कुल समझ में आ रहा है। पैरों में भी देख सकते हैं। ये देखिए ये पैरों का ही है। मैं चाहूँगा थोड़ा आप करीब से थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। और इसके अलावा देखिए ये करंट की ही घटनाएं हैं। ये देखिए ना, जल गया है ना पूरा ये यहाँ पे। अच्छा सर ये बताइए कि ये खेत में पानी लगाने गए थे, कुछ कर रहे थे वहाँ पर? खेत में प्याज लगाए थे उधर, अच्छा, तो उसी चक्कर में गए थे। अब यहाँ पर माँ क्या है? मांगे यही है, हमारी मांगे हैं सर कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और यही और जेई के खिलाफ मुकदमा किया जाए, है ना। बिल लेने में घर का कनेक्शन काट देंगे, बिजली का कनेक्शन काट देंगे, मुकदमा कायम कर सर ये बात है कि जैसे हमारे पास 2 बच्चियां रह गई हैं, वो तो गया उसका जो जाना था चला गया, लेकिन 2 बच्चियों की जब आज छोटी हैं कल वो बड़ी होंगी, उनको शादी के लिए हमको चाहिए और प्लस उस औरत के लिए एक नौकरी चाहिए। साहब आए वो यहाँ पे जो भी है उस औरत का एक नौकरी चाहिए एमपीबी में, जो कि अपने बच्चों का वो पेट पाल सके और अपनी शादी करवा सके। अच्छा जी हाँ, बस इसके अलावा और कोई मांगे नहीं? अरे मांगे यही है कि हम कम से कम बच्चों को शादी के लिए हो, जो कल बड़ी परवरिश के लिए। अब प्लस वो जो लेडीज है जो 2 बच्ची की माँ है, उसके एक एमपी में सर्विस होनी चाहिए उसको। क्या नाम है आपका? हाँ, चंद्रशेखर पटेल। तो चलिए स्थितियाँ ये है कि एक युवक की बिजली हादसा से कहीं न कहीं से स्वर्गवास हो जाती है, और स्थितियाँ होती है कि लगातार जिस तरीके से लापरवाही बिजली विभाग की मानी जा रही है, इसमें 15 दिन पहले के आसपास, 15 दिन पहले ना, 15 दिन हो गए, 10 से 15 दिन के बीच में ये तार टूटा था, जहाँ पर 40 वोल्टों का सर तार निकल चुका है। 40 पोल का, 40 वोल्ट का निकल चुका है, जो कि एमपी भी कभी आई देखने नहीं। तो चलिए 40 पोल का तार शायद ये कौन ले गए कौन नहीं ले गए तो जांच का विषय है, लेकिन जो बड़ी लापरवाही विभाग के द्वारा दी जा रही है उसका अंजाम ये हुआ, किसी के घर का चिराग बुझ गया और उनके घर के जो परिजन मांग कर रहे हैं, उनके परिवार की परवरिश के लिए मांग कर रहे हैं। और शायद सर यहाँ विभाग के कोई अमला यहाँ पर आया बिजली विभाग से? अभी तक नहीं आया, कोई नहीं आया सर। न कोई बिजली विभाग का न कोई पुलिस विभाग का घटनास्थल पर कल से सूचना देने के बाद भी अभी तक भी नहीं पहुँचे, कोई नहीं आया। आज हम लोग जब आज मैं कहता हूँ अब चलने के लिए अगर उस औरत को अगर नौकरी नहीं दी जाएगी तो यहाँ से डेड बॉडी नहीं चलेगी और ना डेड बॉडी जाएगा ना गांव पे यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, चाहे 2 दिन साल हमारी डेड बॉडी यहीं पड़ी रह जाए, लेकिन डेड बॉडी नहीं चलेगी, उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा मैं। तो ये बताइए बिजली विभाग में तो ऐसी किसी पॉलिसी तो नियमित की तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, जहाँ हम पब्लिक के ऊपर है अधिकार, हम पब्लिक क्या नहीं कर सकते। नियमित भर्तियां तो बिजली विभाग में है नहीं है ना, तो कुछ तो देगी। अच्छा, कुछ तो देगी है, क्यों नहीं है? अरे सर आप भी हैं सर, एक पब्लिक है, उसको कुछ तो कुछ मत दे सकती है।
नौकरी क्यों नहीं दे सकती? वही आउटसोर्सिंग का है सर। अरे क्योंकि कुछ भी- अभी एक खबर चली है। चल रही है। शासन ने अभी फिर नियम निकाला है कि हम करेंगे। अच्छा, अरे भाई सर, वो बच्चियों का कहाँ से परवरिश करेगी? कौन उसके तो होता है? चलिए, इनकी जो मांगे हैं कुल मिला के इनके यानी जो उनके परिजन हैं उनको कहीं न कहीं नौकरी और जो और बच्चे हैं उनके परवरिश के लिए विभाग द्वारा खर्चा उठाया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर लगातार विभाग द्वारा लापरवाही कब तक देखने को मिलेगी? आखिर कब तक किसान मरता रहेगा? आखिर कब तक किसान गिड़गिड़ाता रहेगा? ये कई सवाल है। और 40 पोल का तार टूट जाना, 40 पोल का तार गायब हो जाना, आखिर इसकी जवाबदेही किसके पास होगी? आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? कई सवालों के बीच में लगातार बिजली विभाग लगातार घेरे में आता रहा है और कई सवालों के बीच में बिजली विभाग के लगातार अमले आते रहे हैं। सूचना देने के बाद भी अगर अविलंब अगर उनके द्वारा अगर पहुंचा जाता, अगर निराकरण होता तो शायद इतनी बड़ी घटना जो होनी थी वो कहीं कहीं रुक जाती। लेकिन इनका एक और बड़ी बात है कि जब तक ये मांगे, एमपी जो सीएम है जी, वो कहता है कि हम बच्चों के मामा हैं जी तो वो बच्चे को मामा है तो वह एमपी भी से दिलवाए ना, जो एमपी वाले साले आज ऐसा काम किए हैं। जी, क्यों नहीं दिलवाए? वो सूचना देने के बाद सूचना देने के बाद भी जो साले वहाँ बैठे हुए हैं घर में अपने। लाइट चालू कर दिए। अच्छा, ये कौन से क्षेत्र के अधीन से आता होगा? ये कटरा सर, कटरा से अधीन, सर फीडर यानी त्योथर संभाग कटरा डीसी के अंतर्गत आता है। तो चलिए, तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को लेकर के मैं निवेदन करना चाहूंगा विभाग के वरिष्ठ अमलाधिकारियों के द्वारा कि जिस तरीके से इनकी मांग है, इन मांगों पर आप अविलंब यहाँ पर आने का और इनकी मांगों पर अविलंब चर्चा करने का प्रयास करें। और इसके अलावा जिला दंडाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार बिजली विभाग की लगातार लापरवाही देखने को मिलती है, जिसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है, इस पर कृपया अंकुश लगाने का प्रयास करें। चलिए, तस्वीरों पर आपका समझते हैं, कमेंट करके बताने भूलिए। साथ देखकर टीवी, मैं रंजित सवाल। जय हिंद।